बोर्ड परीक्षा में एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आता है जो कि है संदर्भ सहित व्याख्या करना। आपके पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के पाठों से 2 पद्यांश दिए जाते हैं जिनमें से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या तथा उसका काव्यगत सौंदर्य लिखना होता है, जिसके लिए 1 नंबर संदर्भ के लिए, 4 नंबर व्याख्या के लिए और 1 नंबर काव्य सौंदर्य के लिए आता है। अर्थात 6 नंबरों का ये प्रश्न होता है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा के हिसाब से देखा जाए तो 6 नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो पद्यांश को शुरू करने से पहला पद्यांश शुरू करने से पहले आप लोगों से अनुरोध है कि आप अपने साथ एक अपना जो पाठ्य पुस्तक है उसको और एक पेंसिल लेकर जरूर बैठ जाएं, ताकि आप लोगों को जो भी अर्थ बताए जा रहे हों उसको आप उसमें नोट कर लें। साइड से एक लकीर खींचें और उस पर नोट कर लें कि इसका अर्थ ये होता है। तो आप लोगों के सामने ये रहा पहला पद्यांश। चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई, बहिरो सुने गुंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिहि पाई, चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई। यह पद्यांश जो सूरदास जी द्वारा रचित पद से लिया गया है, इसका सबसे पहले हम लोग संदर्भ करेंगे, फिर प्रसंग और फिर उसके बाद से इसकी व्याख्या करेंगे और साथ ही इसका काव्यगत सौंदर्य भी देखेंगे। सबसे पहले आप लोगों को बोर्ड परीक्षा में साफ साफ शब्दों में कविता का वर्णन करते पद्यांश का वर्णन करते हुए लिखना पड़ेगा कि पद्यांश चरण कमल से लेकर के आप बंदो तिहि पाई तक का संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या करने जा रहे हैं। उसके बाद से पहली हेडिंग आप लोगों की रहेगी संदर्भ की। ठीक है, तो संदर्भ जो होता है वो सभी प्रकार के पद्यांशों के लिए समान होता है, बस उसमें परिवर्तित क्या होता है, केवल कवि का नाम और जो रचयिता हैं कविता के, उनके रचयिता के नाम और उस कविता का नाम बस परिवर्तित होता है। बाकी सभी पद्यांशों के लिए, सभी पाठ के सभी पद्यांशों के लिए समान संदर्भ होता है। तो संदर्भ आप लिखेंगे कैसे, तो ध्यान सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड के पद नामक शीर्षक से उद्धृत है। यह सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से लिया गया है। इसके बाद से आप लोग प्रसंग हेडिंग डाल करके प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में बेसिकली इस पद्यांश में किस चीज के बारे में बात की गई है, किस चीज का वर्णन किया गया है, बस उसी के बारे में बताना होता है। तो ये जो पद्यांश अभी हम लोग पढ़े हैं, इसमें कृष्ण जी के चरणों की, कमल रूपी चरणों की वंदना की गई है। यही हमारा क्या रहेगा, प्रसंग रहेगा। तो प्रसंग हेडिंग डाल करके लिखेंगे, प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की वंदना की है। इसके बाद से हम लोग व्याख्या करेंगे, एक एक लाइन की, या कहें तो एक एक शब्द की व्याख्या करेंगे। सबसे पहले लाइन है, चरण कमल बंदो हरिराई, अर्थात श्री कृष्ण के चरण कमल का अर्थ है कि कमल के समान चरण, कमल रूपी चरण,
और एक और बात याद रखिएगा कि कमल रूपी चरण, यहाँ पर रूपक अलंकार होता है। तो ध्यान रखिएगा, इस कविता में, इस लाइन में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। तो चरण कमल बंदो, बंदो मतलब होता है वंदना करना, और हरिराई का अर्थ होता है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जी के परम भक्त सूरदास जी श्री कृष्ण जी के चरणों की, कमल रूपी चरणों की वंदना करते हैं और कहते हैं कि जा की कृपा पंगु गिरिलंग है, कि जिसकी कृपा से जो पंगु होते हैं, पंगु अर्थात लंगड़े व्यक्ति होते हैं, वो भी गिरी अर्थात पहाड़ को लांघ जाते हैं। अंधे को सब कुछ दर्शाई, और जो अंधे होते हैं उनको सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, बहिरो अर्थात जो बहरे व्यक्ति होते हैं वो भी पुनः सुनने लगते हैं, और गूंगे व्यक्ति भी पुनः बोलने लगते हैं। रंक चले सिर छत्र धराई, अर्थात जो रंक होते हैं, रंक यानी कि गरीब व्यक्ति, वो अपने सर पर मुकुट धारण करके, यानी कि राजाओं की तरह मुकुट धारण करके चलने लगते हैं। सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास जी कहते हैं कि हे करुणा के सागर मेरे स्वामी यानी श्री कृष्ण जी बार बार बंदों तिहि पाई, उनके चरणों में बार बार वंदना करते हैं। अब ये रही इस पदांश की व्याख्या। अब देखेंगे इसका काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य में बेसिकली मुख्य रूप से भाषा, उसके रस, अलंकार आदि के बारे में बताया जाता है। तो भाषा इसमें साहित्यिक ब्रज भाषा है, और रस भक्ति रस है, क्योंकि इसमें सूरदास जी भक्ति प्रकट कर रहे हैं श्री कृष्ण के लिए, इसीलिए इसमें भक्ति रस है। और छंद इसमें गीतात्मक छंद है। कौन सा छंद है? शुरू में ही सूरदास जी के जीवन परिचय बताते समय बताए थे कि उनके पदों में, उनके जो पद होते हैं वो गीतात्मक छंद में लिखे गए होते हैं। तो अधिकांश इनके पद गीतात्मक छंद में ही दिखाई देंगे। और इसमें अलंकार जो है वो अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि इसमें सूरदास स्वामी में सवर्ण का उच्चारण बार बार हुआ है। और शुरू में ही बता दिए थे कि इसमें रूपक अलंकार भी है, क्योंकि इसमें चरण कमल यानी कि कमल रूपी चरणों के बारे में बताया गया है, अतः इसमें रूपक अलंकार भी है। तो ऐसे ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।